अरे हट, चल भाग यहाँ से। ना तो ये घर तेरा और ना ही तेरी खेती बाड़ी और जमीन। आज से इस सब पर हमारा कब्जा है। अगर कोई इस तरह आपसे आकर के कहे और आपके घर, जमीन और व्यापार पर कब्जा कर ले तो आपको कैसा लगेगा? जिस घर और जमीन पर रहते हुए आपकी पुश्तें बीत गईं, कल को कोई आकर उस पर अगर दावा कर दे कि ये घर तुम्हारा नहीं है, उसका है, तो तनिक सोच कर देखिए कि आपको कैसा लगेगा। मोदी सरकार जो कर रही है वो और क्या है, यही तो है। आपको इस सबसे बचाने के लिए ही तो मोदी सरकार वक्फ बिल लाई है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। अरे शर्म कर लो, अगर आप हिंदू होकर वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे हो तो आपसे बड़ा निर्लज्ज और हिंदू विरोधी इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं हो सकता है। आपको शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि वक्फ बोर्ड क्या था और उसके पास कितनी ताकत थी। पहले की सरकारों ने वक्फ बोर्ड को इतनी ताकत दी थी कि वो देश में कहीं भी किसी भी जमीन और संपत्ति पर जाकर कह दें कि ये उनकी है तो वो उनकी ही हो जाती थी। आश्चर्य की बात तो यह थी कि आप उसका विरोध भी नहीं कर सकते थे, ना उसके लिए कोर्ट जा सकते थे और ना कहीं पर अपनी अर्जी दे सकते थे, क्योंकि सारे अधिकार वक्फ के पास ही थे। आज हम आपको वक्फ बिल और वक्फ बोर्ड के बारे में एक एक चीज बड़ी ही बारीकी से बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुन लीजिए आपके रोंगटे खड़े कर देने वाली इस रिपोर्ट को। भारत में इस समय लगभग 30 वक्फ बोर्ड है, जिनके पास 9.4 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है, जो दुनिया के 50 मुल्कों से भी ज्यादा है। वक्फ के पास जो 8 लाख से ज्यादा संपत्तियां हैं, उनकी अनुमानित कीमत करीब 1.2 लाख करोड़ रुपए बताई जाती है। लेकिन उसके पास जितनी जमीन है वो सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा है। हाल के वर्षों में वक्फ ने कई ऐसी संपत्तियों पर दावा ठोका है जिसने सरकार के होश उड़ा दिए। इसमें मुकेश अंबानी का घर एंटिलिया, गुजरात में द्वारका स्थित 2 द्वीप, हैदराबाद में ISB, माइक्रोसॉफ्ट, विप्रो और लैंको की संपत्तियां, कोलकाता का टॉलीगंज क्लब, रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब, बेंगलुरु में ITC, विंडसर होटल और तमिलनाडु में एक पूरा गांव और वहां का 1500 वर्ष पुराना एक मंदिर भी शामिल है, जिस पर दावा ठोकने में वक्फ ने जरा भी देर नहीं लगाई। वक्फ की इन्हीं हरकतों को ध्यान में रखते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल का सबसे बड़ा राजनीतिक फैसला लेते हुए संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया। विपक्ष के भारी विरोध के बीच फिलहाल इस वक्फ बिल को संयुक्त संसदीय समिति में भेजा गया। मौजूदा कानून में वक्फ बोर्ड के पास जो शक्तियां हैं उसका इस्तेमाल अब कलेक्टर करेगा। वक्फ की संपत्ति के सर्वे के लिए पहले राज्य सरकार को सर्वे कमिश्नर की नियुक्ति करना होता था। प्रस्तावित कानून में यह जिम्मेदारी कलेक्टर को दी गई है। इस विधेयक का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ की है या सरकारी जमीन है, ये तय करने का अधिकार अब जिला अधिकारी को होगा। मौजूदा कानून में यह अधिकार वक्फ ट्रिब्यूनल के पास है। मोदी सरकार का वक्फ बिल लाने का मुख्य उद्देश्य वक्फ की संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को एक केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से व्यवस्थित करना और इनकी निगरानी का दायरा बढ़ाना है। नया विधेयक संसद से पास होने के बाद वक्फ एक्ट 1995 की जगह लेगा। संशोधित बिल पास हो जाने के बाद वक्फ एक्ट 1995 की एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम के नाम से जाना जाएगा। प्रस्तावित कानून में वही व्यक्ति अपनी चल या अचल संपत्ति धार्मिक या धर्मार्थ कार्यों के लिए वक्फ कर सकता है जो कम से कम 5 वर्ष से इस्लाम धर्म का पालन कर रहा हो। प्रस्तावित विधेयक में वक्फ प्रबंधन में व्यापक सुधार किए गए हैं। इसके तहत सेंट्रल वक्फ काउंसिल के साथ साथ राज्य वक्फ बोर्ड के गठन में भी बदलाव प्रस्तावित है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में महिलाओं और गैर मुस्लिमों को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा। सेंट्रल काउंसिल में कम से कम 2 महिलाओं और कम से कम 2 गैर मुसलमानों की नियुक्ति का प्रावधान रखा गया है। यही नहीं, प्रस्तावित विधेयक में केंद्र सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की ओर से नियुक्त ऑडिटर के माध्यम से वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की ऑडिट करवा सकती है। अब आप ही बता दीजिए कि मोदी सरकार अगर वक्फ संशोधन बिल लाई है तो इसमें क्या गलत कर रही है। हम सरकार की तरफदारी नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपके सामने मामले से संबंधित विचार, खबर और तथ्यों को आपके सामने रख रहे हैं। अब इस बिल का विरोध करने वालों की बात करें तो उसमें सबसे पहला नाम हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी का है। इनके अलावा अखिलेश, राहुल व पूरी कांग्रेस सहित इंडिया ब्लॉक के तमाम सहयोगी और कुछ गैर संबद्ध राजनीतिक दलों ने भी वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 का विरोध किया है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर के आपका क्या मानना है, एक बार अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।